सैमसंग S24 प्लस, इसका फ्रंट ग्लास डैमेज है, अंदर का डिस्प्ले ओके है। आज हम इसका फ्रंट ग्लास रिप्लेसमेंट करेंगे। सैमसंग S24, S24 प्लस और सैमसंग S24 अल्ट्रा, ये न्यू सीरीज है। इसमें S23 तक जो मेथड था उससे थोड़ा डिफरेंट है मेथड, क्योंकि S23 तक जो हमारी डिस्प्ले की फ्लैक्स होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। बट सैमसंग S24 सीरीज में कंपनी ने जो फ्लैक्स होती है नीचे की साइड, उस पर प्लास्टिक की बॉर्डर की कोटिंग दी हुई है, बहुत ही हार्ड चिपकी हुई होती है एक्चुअली वो। आपको काफ़ी ध्यान देना होगा फ्रेम से निकालने के टाइम पे। अब पहले आप ग्लास सेपरेट कीजिए, ग्लास को ग्राइंडर की मदद से कट कीजिए ताकि आपको तार को एंटर करने के लिए स्पेस मिल जाए। जब आपको स्पेस मिल जाएगी तो आप तार को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। आप जब तार यूज़ करोगे तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान देना है कि आपकी तार से आपके डिस्प्ले का पोलराइजर कट नहीं होना चाहिए। अगर आपका पोलराइजर कट हो जाता है तो आपकी एलसीडी ख़राब होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको 0.028 तार का यूज़ करना है। फ्रेम से रिमूव करने के लिए आपको एक स्पेशल लिक्विड आता है, जिस लिक्विड की क्वांटिटी अगर थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी तो आपकी एलसीडी ब्लैंक नहीं होती। ये स्पेशल लिक्विड है। अगर आप कोई दूसरा लिक्विड यूज़ करते हो तो उसमें एलसीडी को रिमूव करने के टाइम पे अगर ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो एलसीडी ब्लैंक होने के चांसेस होते हैं। कौन सा लिक्विड यूज़ करना है, तार को किस तरह से यूज़ करना है, टेम्परेचर कितना रखना है कौन से डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले का ग्लू है वो किस तरह से साफ करना है ताकि आपकी एलसीडी पे स्क्रैचेस ना आए। और S23 सीरीज, S22 सीरीज में पपड़ी छोड़ती है डिस्प्ले के ऊपर की जो लेयर होती है वो हल्की हल्की डैमेज हो जाती है, जिससे आपकी पंचिंग प्रॉपर नहीं होती है। पंचिंग के बाद भी वे लेयर स्क्रैचेस दिखते हैं। अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेते हो तो हम आपको दिखाएंगे, आपके सामने काम करेंगे और आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि अगर स्क्रैच इन केस आ जाता है तो उसे किस तरह से रिमूव किया जाए। और आपको ऐसा मेथड बताएंगे कि आपके डिस्प्ले पे स्क्रैचेस जो आते थे वो नहीं आएंगे। इसी के साथ साथ S24 सीरीज को इजीली किस तरह से रिमूव किया जाए आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। S24, S20 प्लस और S24 अल्ट्रा में कंपनी ने स्ट्रिप के ऊपर प्लास्टिक की बॉर्डर दी है प्रोटेक्शन के लिए। पंचिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसको पंचिंग किस तरह से करते हैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। S24 प्लस, अभी आप देख सकते हो ग्लास सेपरेट हो चुका है, यहाँ तक एलसीडी सेफ है। अब हम इसे फ्रेम से निकालेंगे। पहले मैंने ग्लास सेपरेट किया, अब डिस्प्ले को फ्रेम से निकालूंगा। या तो आप डायरेक्टली डिस्प्ले को फ्रेम से रिमूव करके फिर ग्लास भी सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ्लैट मॉडल है। डिस्प्ले को फ्रेम से रिमूव करने के लिए आपको OCA का हार्ड पेपर यूज़ करना है। याद रखिए, OCA का हार्ड पेपर, दूसरा कोई भी टूल्स यूज़ नहीं करना है। कोई और टूल्स यूज़ करने से आपकी एलसीडी पे ज़्यादा प्रेशर आ सकता है और आपकी एलसीडी ख़राब हो सकती है। OCA का जो वेस्ट पार्ट होता है जो हम फेंक देते हैं, हार्ड OCA पेपर, उसकी मदद से आप इजीली फ्रेम से रिमूव कर सकते हो। इस पेपर से एलसीडी के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जब भी आप एलसीडी को फ्रेम से निकालोगे आपको लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा रखना है। अगर आप लिक्विड की क्वांटिटी कम रखोगे तो आपकी एलसीडी पे प्रेशर आएगा और आपकी एलसीडी पे लाइन आने का चांसेस है, या तो आपकी एलसीडी डैमेज भी हो सकती है। तो आप कभी भी डिस्प्ले को फ्रेम से रिमूव करोगे तो आप लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हो। हमारे पास बिल्कुल सॉफ्ट लिक्विड है जो डिस्प्ले को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आपको लिक्विड चाहिए तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, या अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देंगे। या अगर आपको ट्रेनिंग के लिए आना है तो आ जाइए, आपको एकदम प्रॉपर सिखाया जाएगा कि किस तरह से डिस्प्ले को फ्रेम से निकालना चाहिए, किस तरह से तार से ग्लास को सेपरेट करना चाहिए, आईफोन के मॉडल को किस तरह से ग्लास सेपरेट करना है, एज मॉडल को किस तरह से ग्लास सेपरेट करना है। आपको इजी और सेफ मेथड दिखाया जाएगा। S24 सीरीज में जो फ्लेक्स के पास प्लास्टिक के बॉर्डर से चिपका हुआ रहता है, बहुत ही हार्ड चिपका हुआ होता है। आपको इस एरिया में फ्लेक्स के पास काफ़ी क्वांटिटी में लिक्विड डालना होगा ताकि आपकी जो एलसीडी है प्रॉपर सेफली रिमूव हो जाए। अगर आप लिक्विड की क्वांटिटी कम रखते हो तो वो प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा हार्ड चिपकी हुई होती है। ज़्यादा हार्ड चिपकी होने की वजह से हमारे जो डिस्प्ले है उस पर प्रेशर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे डिस्प्ले पर लाइन आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए आप लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि जो ग्लू है
गर्म होने के बाद अगर आप उसमें लिक्विड डालते हो तो हमारी जो प्लास्टिक की बॉर्डर है डिस्प्ले की वो काफ़ी हद तक लूज हो जाएगी और आपका डिस्प्ले इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और एक टिप देना चाहूँगा आपको, अगर आप कोई नॉर्मल लिक्विड यूज़ कर रहे हो, अगर आपकी एलसीडी लिक्विड के कारण ब्लैंक हो जाती है तो आप उसको यूवी लाइट में रख देंगे, 2 घंटा 4 घंटे में आपकी जो ब्लैंक एलसीडी है वो वापस ओके हो जाएगी फिर से। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, अगर आपकी एलसीडी किसी रीज़न से ब्लैंक हो जाएगी तो उसे किस तरह से रिकवर किया जाए आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, फ्लेक्स बॉन्डिंग का भी हम ट्रेनिंग देते हैं। फोल्ड और फ्लिप में फ्लेक्स चेंज करने का या हिंजेस चेंज करने का जो मेथड होता है वो भी आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। आईफोन के फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास, एप्पल वॉच, आईपैड और एज स्क्रीन के ग्लास को किस तरह से सेपरेट किया जाए, किस तरह से फ्रेम से रिमूव किया जाए, सारी टेक्निक जो है आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी। अब हम इसका जो नीचे का पोर्शन है उसे रिमूव करेंगे। आप देख सकते हो एलसीडी कितनी टेढ़ी होती है जब हम इसको रिमूव करते हैं। आप देख सकते हो मैं डिस्प्ले को ऊपर की साइड से खींच रहा हूँ ताकि हमारी जो ओपनर है वो अंदर जा सके। ओसी पेपर हल्का सा ओसी पेपर पीछे की साइड से डालना है और स्पेस बनानी है लिक्विड डालकर, और इसे आप नीचे की साइड से आगे की तरफ लेते हुए जा सकते हो। आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि लिक्विड आपको प्रॉपर ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है ताकि आपकी एलसीडी पे प्रेशर कम आए और आपकी एलसीडी ख़राब होने से बचे। S24 सीरीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग के अदर मॉडल्स की तरह ये नहीं है, काफ़ी हार्ड स्टिक होता है। और पंचिंग के टाइम आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि S24 सीरीज़ में S24 प्लस है ये, नीचे की साइड आपको गैप नहीं रखना है। जिस तरह से हम अलाइनमेंट करते हैं तो ऊपर की साइड हमारी अक्सर सब में गैप होता है, इसमें भी गैप है ऊपर की साइड, बट नीचे की साइड में गैप नहीं है। ठीक है, आपको पंचिंग के टाइम पे इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। S24 प्लस आप देख सकते हो फ्रेम से आउट हो गया है, डिस्प्ले बिल्कुल सेफ है, टच ऑल्सो वर्किंग। इसमें जो अलग है वो है फ्लेक्स के ऊपर प्लास्टिक के बॉर्डर है, देख सकते हो ये काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, नॉर्मल एलसीडी को आप इस तरह से नहीं कर सकते, लाइन आ जाएगी। ठीक है, फ्रेम से निकालने में भी काफ़ी हार्ड होता है, बट हार्ड होने के बावजूद भी ये फ्लेक्स को प्रोटेक्ट करता है जो प्लास्टिक का ऊपर कवर दी कंपनी ने। ठीक है, ये नीचे साइड से भी होता है, ये एक्चुअली वाटर प्रूफिंग के लिए है और गिरने से एलसीडी खराब ना हो, कंपनी ने मजबूती के लिए दी है, काफ़ी मजबूत है, आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत हार्ड है निकालने में दूसरे मॉडल के कंपेयर में, S24, 20 प्लस और 24 अल्ट्रा। इससे आप डायरेक्ट फ्रेम से एलसीडी रिमूव करके भी ग्लास सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, 24 प्लस और 24 अल्ट्रा में जो प्लास्टिक होती है बॉर्डर की, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसको डायरेक्ट पंच करना है या कट करना है या ग्राइंड करना है, क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसको किस तरह से पंच करना है कि आपके बबल्स ना आए। उससे इम्पॉर्टेंट थिंग है S20 सीरीज में लोगों से स्क्रैचेस आते हैं डिस्प्ले पर, आईफोन में भी आते हैं लेकिन मोस्टली S20 सीरीज में आते हैं, 22 अल्ट्रा 23 अल्ट्रा में। वो आने का रीज़न क्या है आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। फिलहाल आप उसको मोटर से मत रिमूव किया करो, जो ग्लू रिमूवर आता है उसका जो आगे का पॉइंट लगता है उससे भी आते हैं, और अगर आप सही लिक्विड यूज़ नहीं करते हो उससे भी जो है स्क्रैचेस आते हैं। अगर स्क्रैचेस आ भी जाए तो उसे किस तरह से हाइड करना है आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको उस चीज़ का नॉलेज मिले तो आप हमसे इस चीज़ के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो। आपको ये सब गाइडेंस दिया जाएगा ऑनलाइन ट्रेनिंग में कि अगर आपके पास इन केस काम आता है S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा या कोई भी ऐसा मॉडल जिसपे स्क्रैचेस आता है, S20 सीरीज में खास करके जो पपड़ी है वो छूट जाती है। ठीक है, और हार्ड ब्रोकन ग्लास होगा उस पर स्क्रैचेस आते हैं, उसे किस तरह से हाइड किया जाए। आपको पोलराइजर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे iPhone X है, iPhone 12 है, उसमें अगर स्क्रैचेस आता है तो लोग उसमें टच चेंज करते हैं। आपको टच चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्क्रैचेस किस तरह से हाइड होंगे आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। अगर आप हमसे ऑनलाइन पूछना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन भी
पेड करके हम बताएंगे कि स्क्रैचेस को किस तरह से हाइड किया जाए। ठीक है, ये बहुत ही खास टेक्निक है, आपको टच की लेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है, पोलराइजर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी डिस्प्ले पे डायरेक्ट ग्लास लगा के आपका जो स्क्रैचेस है उसे हाइड कर सकते हो। S20 S23 अल्ट्रा सीरीज में जो भी पपड़ी छूट जाती है उसे किस तरह से रिपेयर करना है आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। ग्लास लगाने के पहले एलसीडी को प्रॉपर क्लीन करना है ताकि उसमें कोई डस्ट वगैरह ना आए। अगर डस्ट आता है तो आपकी जो फिनिशिंग है वो कम हो जाएगी, इसलिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और S24 सीरीज़ में आपको अलाइनमेंट का खास ध्यान रखना है, क्योंकि इस मॉडल में नीचे की साइड स्पेस नहीं होता। अगर आप कोई नॉर्मल एलसीडी पंच कर रहे हो, अगर आपकी एलसीडी का अलाइनमेंट हल्का सा ऊपर नीचे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट S24 प्लस में और S24 सीरीज़ में नीचे बहुत ही कम गैप होता है। एक्चुअली जो गैप होता है वो प्लास्टिक की बॉर्डर की वजह से कवर हो जाता है। आप देख सकते हो अभी जो एलसीडी में दिखाऊंगा, इसमें नीचे की साइड बिल्कुल भी गैप नहीं है। आपको इसी तरह से रखना है। अगर आप नीचे गैप रखने जाओगे तो आपकी एलसीडी ऊपर की साइड हो जाएगी और आपको फ्रेम में फिट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। आप देख सकते हो एलसीडी हमारी लगभग ग्लास पे रख दिए है हमने। अब आप ये अलाइनमेंट देखिए, बिल्कुल मामूली सा गैप होता है, ना के बराबर। S24 प्लस मॉडल है। आप देख सकते हो ऊपर की साइड हल्का सा गैप है, बट नीचे की साइड बिल्कुल भी गैप नहीं है। अगर आप दूसरे मॉडल की तरह नीचे भी गैप बना दोगे तो आपकी वो प्रॉपर एलसीडी पंच नहीं होगी, फ्रेम में फिट होने में आपको काफ़ी दिक्कत देगी। ठीक है, और एलसीडी की जो पंचिंग है इसका मेथड थोड़ा सा अलग है। आपको ये सारे मेथड, सारी डिटेल्स ट्रेनिंग में बताया जाएगा। सारे गोल्डन टिप्स आपको ट्रेनिंग में दिए जाएंगे। फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास, एप्पल वॉच, आईपैड, एज स्क्रीन का जो ग्लास सेपरेट करना है, फ्रेम से रिमूव करना है, किस तरह से इजीली फ्रेम से रिमूव किया जाए, सेफ साइड कौन सी है, आपको सब इजी मेथड ट्रेनिंग में बताया जाएगा। ग्रीन डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, फोल्ड, फ्लिप, फ्लेक्स का प्रॉब्लम, हिंजिस का प्रॉब्लम, इसे किस तरह से सॉल्व करना है आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। भी आप ट्रेनिंग के पंचिंग के बाद देखिए नीचे के साइड जो है प्रॉपर पंच होता है, नीचे के साइड बबल आता ही नहीं है। अगर आपको ग्लास रिप्लेसमेंट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हमारे पास आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिलेगा कि हम एक टाइम पे 2 स्टूडेंट से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते। दूसरे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि एक बैच में 15 से 20 स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, सबका जो प्रीवियस नॉलेज है, एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। इसलिए सब लोग सारे स्टूडेंट की जो समझने की कैपेसिटी है वो सेम नहीं होती, क्योंकि किसी का नॉलेज ज़्यादा है, किसी का नॉलेज कम है। हम जो है वो सिर्फ 2 स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। आपके सामने सामने पूरा काम होता है स्टार्ट टू एंड, और आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। आप देख सकते हो पंचिंग बिल्कुल प्रॉपर हुई है। नीचे का जो डाउट था आपको, आप देख सकते हो नीचे की साइड बिल्कुल भी बबल नहीं है। आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर पंच हुई है। और ये सेफ मेथड है जो हमने पंचिंग जिस तरह से किया है इसका, इस तरह से पंचिंग करने में डिस्प्ले पे लाइन आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। 99.9% सक्सेस रेशियो है इस पंचिंग मेथड में। अभी जो ग्लू है, बबल्स है, ये 10 मिनट्स में क्लियर हो जाएंगे। आप देख सकते हो नीचे की साइड 0 बबल है। अभी तक हमने इसे बबल मशीन में नहीं डाले, सेंटर में कुछ बबल्स है। बट जो लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि S24 सीरीज में प्लास्टिक की बॉर्डर है, बॉर्डर की वजह से पंचिंग में दिक्कत आ सकती है, उतने एरिया में पंचिंग बराबर नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर पंचिंग होता है। आपको पंचिंग करने का मेथड पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हो हमारा डिस्प्ले प्रॉपर वर्किंग है, बिल्कुल सेफ है, कोई लाइन, कोई दाग धब्बा नहीं है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास ऐसा कोई मोबाइल आता है जिसमें वर्टिकल लाइंस आ रही हो तो वो भी हम रिपेयर करते हैं लेज़र मशीन के थ्रू।
अगर आपको लेज़र मशीन का काम सीखना है, किस तरह से लाइन रिमूव किया जाता है, आपको उसकी भी अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।